हर कहानी में छुपी होती है एक परछाई, और आज हम उसी परछाई का सच उजागर करने चले हैं। रात का अंधेरा, घना जंगल, हवा में एक अजीब सी गंध, और फिर सुनाई देती है एक कान फाड़ देने वाली वाह वाह की आवाज। कहते हैं कि यही वो संकेत है जब इंसान और जानवर की सीमाएं टूटने लगती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं भेड़िया मानव यानी वेयरवुल्फ के रहस्य, इतिहास, वैज्ञानिक तर्क और दुनिया भर में फैली कहानियों की। क्या सच में कोई ऐसा जीव होता है जो महीने की खास रात को इंसान से भेड़िए में बदल जाता है, या फिर ये सब इंसानी दिमाग का भ्रम है? आइए शुरू करते हैं भेड़िया मानव का सच। भेड़िया मानव की कहानियां हजारों साल पुरानी है। इनका सबसे पुराना जिक्र मिलता है प्राचीन ग्रीस में, लगभग 2500 साल पहले। ग्रीक कथाओं में लाइकेन नामक इंसानों का जिक्र मिलता है जो भेड़िए में बदलने की क्षमता रखते थे। उसी से निकला शब्द है लाइकेंथ्रोपी, जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्ययुगीन यूरोप में लोग मानते थे कि जंगलों में एक श्रापित इंसान रहता है जो रात में खून का प्यासा भेड़िया बन जाता है। इन कहानियों को और हवा मिली जब गांवों में बिना वजह लोगों या मवेशियों की मौत होती और दोषी ठहराया जाता भेड़िया मानव को। भारत में भी इसके किस्से कम नहीं हैं। कई पहाड़ी इलाकों में बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ लोग चांद की रात को रूप बदलते देखे जाते हैं। यद्यपि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन लोक कथाओं में इसका गहरा प्रभाव है। भेड़िया मानव की सबसे मशहूर पहचान है चांद का असर, विशेष रूप से पूर्णिमा की रात। विश्वास है कि उसी रात इंसान के भीतर छिपा भेड़िया जाग उठता है। कई यूरोपीय दंत कथाओं के अनुसार रूपांतरण बेहद दर्दनाक होता है। हड्डियां टूटकर नई आकृति लेती हैं, नाखून पंजों में बदलते हैं और इंसानी दिमाग पर जंगली प्रवृत्ति हावी हो जाती है। इन्हीं कहानियों ने फिल्मों और पॉप संस्कृति में नेचुरल और हिंसक ट्रांसफॉर्मेशन को लोकप्रिय बना दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कल्पना है? साइंस भेड़िया मानव की अवधारणा को अलग नजर से देखता है। एक क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी मनोविज्ञान में एक असली बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह किसी जानवर, खासकर भेड़िए, में बदल रहा है। रोगी अक्सर गुस्सा, डर और बेचैनी में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे इंसान नहीं, कोई जानवर हो। यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन इसके केस मेडिकल इतिहास में दर्ज है। दोबा, रेबीज, कुत्ते या भेड़िए के काटने से होने वाली बीमारी। इसमें मरीज आक्रामक हो जाता है, पानी से डर लगता है, आवाज भारी हो जाती है और व्यवहार जंगली जैसा हो जाता है। पुराने समय के लोग इसे मनुष्य का भेड़िया जैसी हरकतें करना समझते थे। 3. हाइपरट्राइकोसिस, एक दुर्लभ बीमारी जिसमें शरीर पर अत्यधिक बाल उगाते हैं। मध्य युग में लोग इसे भेड़िया मानव का चिन्ह मानते थे। इस तरह विज्ञान बताता है कि भेड़िया मानव की कहानियां शायद इन बीमारियों से जुड़ी हो। इतिहास में भेड़िया मानव के रिपोर्टेड साइटिंग्स की भरमार है। फ्रांस, 16वीं सदी में व्यक्ति गिल्स गार्नियर पर गांव वालों ने आरोप लगाया कि वह भेड़िए में बदलकर बच्चों को मारता है। बाद में उस पर मुकदमा चला और उसे वेयरवुल्फ करार दिया गया। अमेरिका, 20वीं सदी में विस्कॉन्सिन में बीस्ट ऑफ ब्रे रोड नाम का जीव देखने का दावा कई लोगों ने किया। आधा इंसान, आधा भेड़िया। भारत, कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग रात के समय सीधे खड़े भेड़िए जैसे जीव देखने की बात कहते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। इन घटनाओं ने भेड़िया मानव की कहानियों को और रहस्यमयी बना दिया। वेयरवुल्व्स इन कल्चर, फिल्मों और मिथकों में आज भेड़िया मानव पॉप कल्चर का बड़ा हिस्सा है। हॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड, द वुल्फमैन, ट्वाइलाइट जैसी कई फिल्मों ने इसे दुनिया का सबसे पसंदीदा मॉन्स्टर बना दिया है। वीडियो गेम्स, उपन्यासों और वेब सीरीज में भी भेड़िया मानव की छवि एक शक्तिशाली, श्रापित लेकिन भावनात्मक चरित्र के रूप में उभरती है। मिथ्स वर्सेस रियलिटी, सच कितना? तो आखिर सवाल वही, क्या भेड़िया मानव सच में मौजूद है? आज के वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के लगभग हर देश और सभ्यता में इसके किस्से पाए जाते हैं। इतने देशों, इतने आलखंडों में एक जैसे किस्सों का मौजूद होना
इस बात की ओर इशारा करता है कि इंसान और भेड़िए के संबंध में कुछ ऐसा है जिसने हमारी कल्पना को जन्म दिया। डर, रहस्य और जंगल की अंधेरी दुनिया से उपजा आकर्षण। भेड़िया मानव शायद हकीकत ना हो, लेकिन इसके किस्से आज भी पहाड़ों में, जंगलों में, गांवों के बुजुर्गों की कहानियों में जिंदा है। जब भी रात के समय जंगल की तरफ से भेड़िए की हुआ सुनाई देती है, हमारे मन में कहीं ना कहीं वही पुराना सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक जानवर है या कोई भेड़िया मानव? इस रहस्य का अंतिम जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सबसे डरावना और दिलचस्प बनाती है। कहते हैं अतीत कभी मरता नहीं, बस रात के सन्नाटे में अपनी कहानी दोहराता है।